हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। बिजनेस स्टडीज का जो आपका पहला टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी लेक्चर 7 मैं अपलोड कर चुका हूं। 7 लेक्चर्स ऑलरेडी इस टॉपिक पे हो चुके हैं। ऊपर देखो आई बटन आ रहा होगा, वहां से पहले 7 लेक्चर्स को देख लेना। दिस इज लेक्चर नंबर 8 एंड फाइनली आज हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वाली वीडियो को। कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक जो बच रहा था उसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या होता है सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस? देखो, बिजनेस करने का आपका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होता है कि बस ऐसे बस बिजनेस करने के लिए लोग बाग स्टार्ट कर देते हैं। सर ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस करने का। सर किसी का ऑब्जेक्टिव है कि सर हमें प्रॉफिट कमाना है, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि सर एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों प्रोडक्टिविटी। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोडक्टिविटी। सर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सर इट इज यूज टू मेजर द एफिशिएंसी, कि आप लोग काम कैसे कर रहे हो। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है। अब जैसे मान लो ईवी कार्स आ रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही है, तो आज की जो पेट्रोल की कार्स थी, डीजल की कार्स थी, सर उसमें क्या प्रॉब्लम थी? सर वो पोल्यूशन ज्यादा एमिट करती थी। और सर अगर हम बात करते हैं कि सर ये जो क्रूड ऑयल से बनता था हमारा पेट्रोल, इट इज अ रिसोर्स, लिमिटेड होता है सर, इसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है एंड ये हमारी सोसाइटी को क्या कर रही थी? हार्म कर रही थी। तो हम लेकर आए इलेक्ट्रॉनिक कार्स, जिससे क्या नहीं निकलता सर? कोई एमिशंस नहीं होते। तो देखो हमें क्या करना है, धीरे धीरे इसको क्या बोलते हैं? इनोवेशन। के सर नई इनोवेशन आई कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स चलेगी, पेट्रोल और डीजल वाली कार्स नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखो प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या लिखा? इट इज यूज्ड टू मेजर ऑफ एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए अकाउंट्स के होमवर्क करने के लिए। कोई बच्चा उसको 1 आवर में कंप्लीट कर लेता है, कोई बच्चा उसको 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है ना, कोई उसको 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। तो मैं क्या बोलता हूं कि उस स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी अच्छी है एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्टूडेंट। पहले वाले स्टूडेंट ने कंप्लीट करा 1 घंटे में, दूसरे स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया 30 मिनट्स में। तो किसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है? सर स्टूडेंट नंबर 2 की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि वो काम 30 मिनट्स पहले कर लेता है। और हमें सर इसी चीज को ही क्या बोलते हैं सर? एफिशिएंसी। हमें इस एफिशिएंसी को क्या करना है सर? इंक्रीज करना है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एम्स एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। हर एक बिजनेस ज्यादा बनाना चाहता है, कम बनाना चाहता है सर? कम समय में ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहता है, जिसके वजह से क्या होगी? कंटिन्यू सर्वाइवल एंड ग्रोथ। उसके वजह से उसकी क्या होती है सर? बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा ना सर। जब आप ज्यादा सामान बनाओगे तो ज्यादा सामान बेचोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट के अंदर, एंड उससे आपकी क्या होगी सर? बिजनेस की ग्रोथ होगी। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव बाय। कैसे अचीव करोगे इस ऑब्जेक्टिव को? रिड्यूस करके वेस्टेजेस। सर अपने को रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, बिकॉज रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड। तो आपको रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना। एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स। मशीन्स का बहुत अच्छा एफिशिएंट आपको यूज करना है, इक्विपमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मनी का। तो दोस्तों इसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए सर? वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। पता चले आप लोग मशीन्स खाली पड़ी हुई है और आप लोग काम कर रहे हो, मशीन्स आइडल खड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, वर्कर्स है वो इधर उधर वॉशरूम में बैठे हुए हैं, चाय कॉफी पीते जा रहे हैं, ठीक है, काम नहीं कर रहे, या मनी है, पैसे को कहीं पे भी आप लोगों ने वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोडक्टिविटी। तो देखो अब मैंने क्या कर रखा है, बुक के अंदर तो बहुत बड़ा लिखा हुआ था, इसको मैंने कट शॉर्ट कर दिया। और जो मैंने ऑरेंज कलर से पेन जो मार्क कर रखा है, मेजर ऑफ एफिशिएंसी है ना, प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है। एम्स एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। हर बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सर ज्यादा प्रोडक्शन करना है, कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए। सर ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा बिकेगा, जब भी तो हम लोग क्या कर पाएंगे? मार्केट में टिक पाएंगे और बिजनेस की धीरे धीरे क्या हो पाएगी सर? ग्रोथ हो पाएगी। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव बाय रिड्यूसिंग वेस्टेजेस। नहीं करनी, हमें एफिशिएंट यूज करना है मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का। बात करते हैं सर हर एक बिजनेस को कैसा होना चाहिए सर? इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए बिजनेस को, है ना। जैसे एप्पल कंपनी देख लो सर, ये क्या है सर? बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, उसके ऊपर पैसे खर्च करती है। अब इसके प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं, लेकिन सर इसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं सर? इनोवेटिव होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज होती है उसके अंदर। तो इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट और एडिंग न्यू फीचर्स। तो या तो आप नए प्रोडक्ट बना रहे हो या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर नए नए फीचर्स डाल रहे हो। अब देखो जैसे एप्पल कंपनी है सर, उसका आईफोन तो चलता है, लेकिन हर साल नया नया वेरिएंट आता है उसके अंदर, वो नए नए क्या डालते हैं सर? उसके अंदर फीचर्स डालते हैं फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल, ताकि कस्टमर्स उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। इंप्रूव करो अपने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आज आप जैसे अपनी चीजों को बना रहे हो उसको और अच्छे तरीके से बनाओ, ताकि कम से कम वेस्टेज हो और सामान सस्ते में बन जाए, है ना, ज्यादा महंगे में नहीं बनना चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। इन दीज डेज ऑफ कॉम्पिटिशन बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट क्रिएट्स। एक बिजनेस सक्सेसफुल कब हो सकता है? जब ये बनाएगा न्यू डिजाइन, अच्छी मशीन्स होनी चाहिए, इंप्रूव टेक्निक्स होनी चाहिए और न्यू वेराइटीज होनी चाहिए। ठीक है, डन, बहुत सिंपल लिखा हुआ है।
बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। तो आपको अपने कस्टमर्स को कैसे ग्रो करना है, कस्टमर को ग्रो करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है किसका, बिजनेस का। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ओनली व्हेन इट इज एबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। भाई आपके कस्टमर्स अगर मान लो 10 कस्टमर्स आपके पास, उसमें से 2-3 कस्टमर्स चले गए तो आपको तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मान लो एक कंपनी है, उसके 10 करोड़ कस्टमर्स है, कितने कस्टमर्स है, 10 करोड़ कस्टमर्स है, उसमें से 10-15 कस्टमर्स अगर चले भी गए तो उस कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो आपका मार्केट का शेयर छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए सर, बहुत बड़ा आपका मार्केट का शेयर होना चाहिए। तो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए कंपनी कब तक टिकी रहेगी, जब वो कैप्चर करेगी बिग शेयर इन द मार्केट। तो उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर होना चाहिए, मतलब उसके बहुत सारे कस्टमर्स होने चाहिए और उसकी मार्केट स्टैंडिंग होनी चाहिए। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सर कस्टमर्स उस कंपनी को रिकॉग्नाइज करे कि हाँ भाई ये कंपनी के बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे एप्पल कंपनी, लोगों को पता है यार इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, हम लोग अगर पैसे स्पेंड करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सालों साल चलेगा। इसको बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग, रेप्यूटेशन, गुडविल। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे। देयरफॉर क्रिएशन एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर मार्केट इज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो भैया कस्टमर्स की मार्केट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, बिजनेस का। कस्टमर्स को आपको सेटिस्फाई करना है, क्रिएट करना है, नए कस्टमर्स बनाने और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना है कि वो आपका प्रोडक्ट छोड़ के ना जाए और आपकी सर्विसेज को यूज करता रहे। तो भैया ये 3 पॉइंट हो गए, फटाफट से अपने बुक रजिस्टर्स निकाल लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की हेडिंग डालो। पहला पॉइंट लिखो प्रोडक्टिविटी, दूसरा पॉइंट लिखोगे इनोवेशंस और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि बस हमने से वीडियो को देख लिया और बस हमारा काम हो गया, कुछ लिखो, नोटिंग करो जरूर। ठीक है, नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नोट्स का लिंक होगा, वहां से आप लोग नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक, बिजनेस को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, सब प्लांट्स चाहिए, मशीन चाहिए, ऑफिसेस। ठीक है, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो फिजिकल रिसोर्सेज में सर मशीन चाहिए बिजनेस करने के लिए, ऑफिस चाहिए जहां पे आप बिजनेस करोगे। प्लांट्स क्या होते हैं सर, जहां बड़ी बड़ी मशीन जो होती है वो क्या होती है सर, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्रूड रिफाइनरी का प्लांट, वो क्या करते हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकाल रहे, डीजल निकाल रहे, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, प्लांट का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ मशीनरीज, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज है, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए भैया, पैसे चाहिए, फंड्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस, पैसे चाहिए क्या, किस चीज के लिए सर, प्रोड्यूस करने के लिए, सप्लाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। दे मस्ट एम्ड एट एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड यूज देम एफिशिएंटली। भाई रिसोर्सेज को उतना लो जितनी आपको जरूरत है, अननेसेसरी रिसोर्सेज को मत लो। मान लो अगर आपको लग रहा है आपके बिजनेस में 1 करोड़ के लोन की जरूरत है तो सिर्फ आप 1 करोड़ का लोन लो, ऐसा मत करो कि आपने 2 करोड़ का लोन ले लिया और सिर्फ जरूरत 1 करोड़ की थी। भैया इंटरेस्ट तो आपका पूरा 2 करोड़ के ऊपर जाएगा ना, तो आपके बिजनेस का तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जरूरत थी 1 करोड़ के लोन की और आपने लोन कितने का ले लिया सर, 2 करोड़ का लोन ले लिया, फालतू में बर्डन ले लिया बिजनेस का के ऊपर, है ना। इंटरेस्ट, भैया लोन लिया है, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। और सर बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट्स। हर कोई बिजनेस क्यों करता है सर, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, है ना। हर कोई बिजनेस क्यों करता है सर, प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। आपने कमाया ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, उसको ही तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम इज मोर देन, दोस्तों इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। द फोरमोस्ट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। हर एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर प्रॉफिट्स को अर्न करना है। अब बिजनेस कैन नॉट सर्विस विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेस कब तक प्रोसीड नहीं कर सकता जब तक वो प्रॉफिट ना कमाए। नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। भाई एक्स्ट्रा पैसे क्यों चाहिए सर, ग्रो करने के लिए हमें और ब्रांचेस ओपन करनी है। आज हमारी एक ब्रांच है, हमें और ब्रांचेस को ओपन करना है, एक्सपैंड करना है, किसको, अपने बिजनेस को। आप एक्सपैंड कर पाओगे कब अपने बिजनेस को, जब आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे, है ना, जब भी तो आप लोग एक्सपैंड कर पाओगे। मान लो 100 रुपए लगाए बिजनेस के अंदर और कमा के सिर्फ कितने लेकर आए, 100 रुपए, तो ऐसे क्या बिजनेस एक्सपैंड होगा सर, नहीं हो सकता। आपने लगाए घर से 100 रुपए लेकिन कमा के ला रहे हो कितने, 150 रुपीज, तो अब 50 रुपीज जोड़ जोड़ के आप लोग क्या करोगे, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ोगे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे। ठीक है, बात करते हैं एक बिजनेस की क्या होनी चाहिए सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी है बिजनेस की टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। हर एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है। मान लो आपकी प्रॉब्लम थी, आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, मैं क्या सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, जिस भी बच्चे को डाउट है वो इस वीडियो को देखकर अपना बिजनेस स्टडीज का चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ सकता है।
ठीक है, एंड वर्क इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। तो आप अपने इच्छा के हिसाब से अपने बिजनेस में काम कर सकते हो, ना डिजायरेबल मैनर आप अपना अपना काम कर सकते हो। जैसे मैंने चूज करा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। एक दूसरा बिजनेसमैन क्या कर रहा है, वो कपड़े बना रहा है, कपड़े बना के लोगों की प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक। सर एक और टॉपिक बच रहा है हमारा, यस सर एक और टॉपिक बच रहा है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि शुरू से लेके एंड तक क्या प्रोसेस होता है, बिजनेस को कैसे सेलेक्ट करना है और एंड में बिजनेस को कैसे लॉन्च करना है। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके और उसका पूरे जितने भी स्टेप्स होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सर पैसे चाहिए, बिजनेस की लोकेशन देखना, बिजनेस का साइज देखना, सर ये देखना पैसे कहाँ से लेने हैं, शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं, बैंक के थ्रू पैसे लेने हैं, बिजनेस की टैक्स प्लानिंग करना है, ये सारा हम लोग सीखेंगे लास्ट वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वाली वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ, बाय बाय। और दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को, ध्यान से बता दो कि भाई यहाँ से आप फटाफट से पढ़ लो, छोटी छोटी वीडियोज है जिससे आपका सारा का सारा बिजनेस स्टडीज क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा।